guys are also चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। मंडे है तो ट्विन फ्लेम्स की रीडिंग होनी है, तो चलिए चेक कर लेते हैं ट्विन फ्लेम्स की करंट एंड फ्यूचर एनर्जीज चेक, राइट। एंड आप लोगों को लगता है कि आप किसी ट्विन फ्लेम प्रोसेस में, सोल प्रोसेस में, ट्विन फ्लेम जर्नी में है, किसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में है, स्पिरिचुअल प्रोसेस में है, स्टार सीधा लाइट वर्कर है, स्पिरिचुअल सोल्स हैं, तो आप लोग इस एनर्जी से कनेक्ट हो सकते हैं। कनेक्ट होने के लिए करना होता है इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर अभी तक नहीं किया है तो, राइट। एंड ध्यान रखिए जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, तो जनरल कलेक्टिव है तो अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग उतना ही लीजिएगा जितना इस रीडिंग में आपकी स्पेसिफिक सिचुएशन से मैच करता है, राइट। एंड टाइमलेस रीडिंग है, तो ये एनर्जीज जब भी आप टैप इन करेंगे इस एनर्जीज में या इस एनर्जीज में होंगे, देन ये एनर्जीज उसी टाइमलाइन से, ठीक है, आपसे रेजोनेट करेगी। जब भी आप इस वीडियो को क्लिक करते हैं देन ये तभी से आपसे रेजोनेट करेगी। एंड ये एनर्जी बेस्ड रीडिंग है, तो आप मेल एनर्जीज में है या फीमेल एनर्जीज में है डजेंट मैटर, ठीक है। मेल है आपका जेंडर या फीमेल है डजेंट मैटर, एनर्जीज पे फोकस कीजिए आपका, ठीक है। अपनी डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन की एनर्जीज पे आपको फोकस करना है, बस अपनी सिचुएशन पे फोकस कीजिए। तो हर कोई देख सकता है रीडिंग, आप मेल है या फीमेल है डजेंट मैटर, किसी भी जोडियक के हैं, साइन के हैं, किसी भी कंट्रीज से के हैं, देख सकते हैं। आपका कोई भी एज ग्रुप है, आप सेपरेशन में, यूनियन में अपने ट्विन फ्लेम से, अपने काउंटर पार्ट से, तो भी देख सकते हैं, या हीलिंग अवेकनिंग के अभी इनिशियल स्टेज पे ही है तो भी देख सकते हैं। बस अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग इस रीडिंग को कंसिडर किया कीजिए, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग गाइडेंस लिया कीजिए। चलिए आप लोग फोकस कीजिए अपनी अपनी एनर्जीज पे, अपने काउंटर पार्ट की एनर्जीज पे भी फोकस कर सकते हैं, काउंटर पार्ट पे, जिससे उनकी भी एनर्जी स्पीक हो सके, राइट। एंड एंजल से करिए प्रे। मैं करती हूँ अनफोल्ड कलेक्टिव मैस्कुलिन और फेमिनिन्स की एनर्जीज, डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन्स एंजल्स कलेक्टिव डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जीज क्या कुछ है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर क्या कुछ है और क्या कुछ रहने वाली है। कलेक्टिव मैस्कुलिन डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जीज, कलेक्टिव डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जीज करंट में क्या है, फ्यूचर में क्या कुछ रहने वाली है, गाइड कीजिए एंजल्स। राइट, कलेक्टिव डिवाइन फेमिनिन एनर्जीज क्या कुछ रहने वाली है एंजल्स। करंट की क्या एनर्जीज है एंजल्स, डिवाइन फेमिनिन कलेक्टिव, राइट। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, चलिए अनफोल्ड करते हैं गाइड आप लोगों की एनर्जीज, ठीक है। कलेक्टिव डिवाइन फेमिनिन की एनर्जीज, होपफुली ऑल कार्ड आर विजिबल टू यू गाइस। नहीं है तो कमेंट कर दिया करो किसी वीडियोस में, अगर मैं ध्यान नहीं दे पाती ना तो आप इस वीडियो में कमेंट कर दिया कीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए, सो वी हैव मैच्योरिटी, लवर्स एंड कॉम्प्रोमाइज, डिवाइन मैस्कुलिन्स की ओवरऑल एनर्जीज है ये कलेक्टिव, ठीक है। पास्ट की एनर्जीज की बात करें, पास्ट में देखो डिवाइन मैस्कुलिन्स की अवेकनिंग हुई है, ठीक है, और बहुत सारे मैस्कुलिन्स अवेकंड हुए, अपने प्रोसेस से अवेयर हुए हैं, अवेयर थे तो उनमें स्पिरिचुअल मेच्योरिटी डेवलप्ड हुई है, राइट। हील हुए हैं मैसिव पास्ट में बहुत ज़्यादा डिवाइन मैस्कुलिन कलेक्टिव में, उनका डिवाइन मैस्कुलिन साइड्स, इवन फेमिनिन साइड भी, ठीक है, और अपने प्रोसेस में असेंड हुए हैं। पास्ट की एनर्जीज की बात करूँ और वही बात मैं अभी करंट की एनर्जीज की बात करूँ तो लवर्स का कार्ड है करंट की एनर्जीज में। तो कलेक्टिव में जितने भी डिवाइन मैस्कुलिन्स है इस टाइम पे ना गाइस, तो उनकी मैस्कुलर और फेमिनिन साइड्स, कुछ मैस्कुलिन्स की तो अवेकंड हो रही है, राइट, जितने इनिशियल स्टेज पे हैं, और जितने असेंडेड स्टेज पे हैं उनकी करंट खुद की डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन साइड्स, उनकी खुद की डिवाइन फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जीज हील्ड हो रही है, बैलेंस हो रही है, और कुछ मैस्कुलिन्स की तो कंप्लीटली हील्ड हो चुकी है, बैलेंस हो चुकी है, राइट, करंट में। और मैस्कुलिन्स को ना पास्ट लाइफ रिलेशंस का अभी वो देखो, कार्मिक पास्ट लाइफ रिलेशंस को या पास्ट लाइफ ट्रॉमास को या पास्ट लाइफ कर्मास को रिलीज कर रहे हैं अपने पैटर्न से, अपनी एनर्जी से, अपने कॉन्ट्रैक्ट से, ठीक है। बहुत से मैस्कुलिन, जितने मैस्कुलिन ये चीज़ें नहीं कर रहे हैं और वो अवेयर है स्पेशली, तो उनको पास्ट लाइफ अपने, ठीक है, उनकी लाइफ में एंसेस्ट्रल, अगर कुछ मैस्कुलिन्स के एंसेस्ट्रल बैगेजेस हो सकते हैं, तो आप लोग जिनके एंसेस्ट्रल बैगेजेस हैं वो आपकी ब्लॉकेजेस बन रहे हैं आपकी डिवाइन यूनियन में, तो वो चीज़ आप रिलीज कीजिए या आपकी ओवरऑल ग्रोथ में, ठीक है। जिन मैस्कुलिन्स के पास लाइफ कोई कार्मिक रिलेशन है अभी, ठीक है, और वो अभी रिलीज नहीं करे, तो उनको रिलीज करने की जरूरत है इन ऑर्डर टू अचीव दिस हारमनी
in their energy and as well as this union with their counterpart, right? तो अगर अपनी काउंटर पार्ट से यूनियन चाहते हैं, अपनी काउंटर पार्ट से यूनियन में हार्मनी चाहते हैं, अपनी खुद की लाइफ में बैलेंस और हार्मनी चाहते हैं, हील असाइंड होना चाहते हैं, तो उन मैस्कुलिन्स को, जितने मैस्कुलिन्स भी किसी पास्ट लाइफ रिलेशन से डील कर रहे हैं, कार्मिक रिलेशन से या किसी कार्मिक पैटर्न्स में है, राइट, कार्मिक बैगेजेस है, उनको रिलीज करने की जरूरत है, ठीक है। उसके लिए आप पर्सनल गाइडेंस भी ले सकते हैं कि राइट, यहाँ पे कुछ मैस्कुलिन्स के कार्मिक डेप्थ्स हो सकते हैं, कार्मिक पैटर्न्स हो सकते हैं आप लोगों के, वो आप ठीक, जिसमें अभी भी मैस्कुलिन्स विक्टिम बने हुए हैं, स्टक्ड हैं, रिलीज नहीं कर रहे हैं, जिससे कि उनकी बैलेंस नहीं हो पा रहा है, ये लाइफ में ना उनकी एक ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रही है उनकी सिचुएशन, राइट। ऐसी देखो, ऐसी जकड़न से ना वो खुद को रिलीज नहीं कर पा रहे, फ्री नहीं कर पा रहे, तो आपको ये फ्री होने के लिए ना ऐसी किसी भी पैटर्न से, चेन से, ठीक है, रिलेशन से, कार्मिक के रूप में कुछ भी है, कर्मा से रिलीज करने की जरूरत है। एक्नॉलेज करो एंड रिलीज करो, राइट। एंड देन आप ये स्टेट में होंगे, और कुछ मैस्कुलिन तो ये स्टेट में एकदम फ्री नेचर से कनेक्ट हैं, ऑर्डिनरीनेस की जिंदगी जी रहे हैं, मीन्स की डी अटैच होकर के अटैच हैं, राइट। मेटेलिस्टिक जितनी अननेसेसरी डिजायर्स होती है, रिलेशंस होते हैं, अटैचमेंट्स होते हैं, उनसे परे हैं, राइट। और अपनी लाइफ में डिवाइन चीजें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, राइट, काफी बैलेंस्ड है। तो आपको भी बैलेंस रहने की जरूरत है। जितने मैस्कुलिन अभी भी किसी को डिपेंडेंसी में है, राइट, चाहे वो करियर की को डिपेंडेंसी है, जॉब की, किसी रिलेशनशिप की, किसी इमोशंस की, वॉट एवर, किसी कर्मा की, किसी कार्मिक डेप्थ्स की, किसी कार्मिक पैटर्न्स को आप लोग रिपीट करो, तो आपको वो एक्नॉलेज करके रिलीज करने की जरूरत है, ठीक है। जिस भी कार्मिक पैटर्न से या कार्मिक सिचुएशन, रिलेशन से आप लोग डील कर रहे हो, जिनकी लाइफ में स्टकनेस है अभी करंट में, जिन मैस्कुलिन्स की, और ठीक है, कुछ मैस्कुलिन तो इन चीज़ों को रिलीज कर चुके हैं, पास्ट में ही रिलीज कर चुके हैं, क्योंकि पास्ट में बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी, यू नो, स्पिरिचुअल मेच्योरिटीज उनमें बढ़ी है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, खुद को हील किया है मैस्कुलिन्स ने, अपनी हीलिंग में खुद को बैलेंस किया है, और उनकी खुद की डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन साइड अराइज हुई है, बैलेंस हुई है, हील हुई है, उसमें उनको सक्सेस भी मिली है इस प्रोसेस में अपने, ठीक है। और डिवाइन काउंटर पार्ट से भी उनका यूनियन रहा है, और करंट में भी कुछ मैस्कुलिन्स ये चीज़ें अचीव कर रहे हैं, और जिनकी मैस्कुलिन्स की लाइफ में अभी भी जितने ब्लॉकेजेस फेस कर रहे हैं, फेमिनिन ब्लॉकेजेस फेस कर रही हैं, ठीक, उनको ये चीज़ें करने की जरूरत है। पास्ट लाइफ कर्मास या पैटर्न्स कोई है आप लोगों के, तो रिलीज करें। एंसेस्ट्रल पैटर्न्स हो सकते हैं, किसी कार्मिक साइकिल्स में, कार्मिक रिलेशन में है आप लोग, आप ठीक है, मैस्कुलिन स्पेशली, तो उसको रिलीज करें। इसके लिए फेमिनिन्स भी खुद को हील कर सकती है, जिससे कि उनके मैस्कुलिन्स, ठीक है, अवेकन हो सके, हील हो सके, राइट। फ्यूचर में एनर्जीज रहने वाली है कॉम्प्रोमाइज की। देखिए अभी भी जितने मैस्कुलिन्स कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं ना किसी कार्मिक पैटर्न से, सिचुएशन से, रिलेशन से, फ्यूचर की एनर्जीज में टर्निंग इन का कार्ड है, साइलेंस का कार्ड है। वो टर्निंग इन अपनी खुद की इंट्रोस्पेक्शन करने वाले हैं, ठीक है, उनको खुद में झांकने वाले हैं, एंड देन खुद की सेल्फ से कनेक्ट होने वाले हैं, देन उनको रियलाइजेशन होगा कि अभी तक वो किन चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज करें, किस रिलेशन में, या किस बिहेवियर या किस पैटर्न्स को रिपीट कर रहे हैं, और वो उनके लिए कहीं ना कहीं, ठीक है, ऑब्स्ट्रैकल क्रिएट करने का ही काम कर रही थी, उनके वो पैटर्न्स या उनके वो कार्मिक रिलेशंस, राइट। और बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट करनी पड़ रही थी उनको उस रिलेशन में या सिचुएशन में, जिस भी कार्मिक सिचुएशन या पैटर्न से आप लोगों के ये डिवाइन मैस्कुलिन डील कर रहे हैं। देन वो देखो ये चीज़ें रियलाइज करेंगे फ्यूचर में, जितने अभी करंट में नहीं कर रहे ना, ठीक है, करंट में करने की ज़रूरत है आपको रियलाइजेशन, और अपने मैस्कुलिन फेमिनिन साइड खुद की एनर्जीज में अवेकन करने की ज़रूरत है, उसको हील और बैलेंस करने की ज़रूरत है, राइट। फ्यूचर में, राइट, लेकिन जितने मैस्कुलिन अभी भी नहीं कर रहे हैं, उनको फ्यूचर में ये चीज़ों का एहसास हो जाने वाला है, और फ्यूचर में वो चीज़ें, ये चीज़ें एक्नॉलेज करने वाले हैं, एंड देन वो रिलीज भी करेंगे, ठीक है। देखो रिलीज करना आप लोगों पे होता है, कोई बिहेवियर को चेंज करना, हील करना, रिलीज करना। एक्नॉलेज आप लोगों को सब कराई दिया जाता है, सबको एक्नॉलेज, चाहे कोई डिवाइन होता है चाहे कोई नॉन डिवाइन। देखो एक्नॉलेज उनको हर सबको कराया जाता है, उनकी कोई ना कोई सिचुएशन दे करके, ट्रॉमा दे करके, ट्रिगर दे करके, राइट। लेकिन बात होती है कि कितने लोग उसको चेंज कर रहे हैं, कितने लोग परिवर्तन कर रहे हैं, ठीक है। नहीं करते तो फिर उसी सिचुएशन में कि एक्नॉलेज भी है, अवेकनिंग भी है, रियलाइजेशन भी है, लेकिन वही चीज़ें रिपीट कर रहे हो या उसी सिचुएशन में हो पड़े हुए, तो वो ब्लॉकेजेस क्रिएट करिए, और आप हाथ पे हाथ धर के हो कि अवेकनिंग तो है, रियलाइजेशन तो है, लेकिन कुछ कर नहीं रहे हो, तो वो आप लोग ही लोग अपना डिलेज कर रहे होते हैं, ठीक है। वो कोई और चेंज नहीं करेगा ना, एफर्ट्स तो आप ही लोगों को लेने होते हैं, किसी को लेने होते हैं खुद से ही, है ना। तो वो एफर्ट्स तो रिक्वायर्ड होती है कि रियलाइजेशन भी है, और राइट, इवन करंट के एनर्जीज में भी रियलाइजेशन है कि मैस्कुलिन्स को, कि वो एक काउंटर पार्ट है, डिवाइन काउंटर पार्ट है, उनको अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से यूनियन अचीव करनी है, बट वो किसी कार्मिक रिलेशन में अभी भी, किसी कार्मिक अटैचमेंट्स में, किसी कार्मिक कर्मा या पैटर्न से डील कर रहे हैं, रिलेशन से डील कर रहे हैं, राइट, जिसकी वजह से उनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, फ्यूचर की एनर्जीज में भी करना पड़ेगा उनको, ठीक है। और देन ट्रिगर्स इतने बढ़ जाएंगे ना कि वहाँ पे फिर ये खुद ही और ज़्यादा ये फोकस्ड हो जाने वाले हैं, सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फ फोकस्ड, देन इनको अवेकनिंग होने वाली है, एंड ठीक है।
देन डिवाइन मैस्कुलिन्स अपनी लाइफ में क्रिएट करेंगे हैप्पीनेस, ग्रोथ, खुद की एनर्जीज को भी हील करेंगे देन। और अभी जितने करंट में हील कर रहे हैं, फ्यूचर की एनर्जीज में उनकी मैनिफेस्टेशन फुलफिल्ड हो जाएगी, वो तो कंप्लीटली हील्ड हो जाने वाला है। फ्लावरिंग का कार्ड है, उनकी लाइफ में अबंडेंस होने वाली है, उनकी यूनियन हो जाने वाली है, या यूनियन में है तो बैलेंस हो जाने वाला है, हार्मोनाइज हो जाने वाला है सब, राइट। कर्मा साइकिल कंप्लीटली रिलीज हो जाने वाला है, राइट। तो आप लोगों पे ही होता है, देखो फ्यूचर में रिलीज तो होगी, कुछ का होता है कि जल्दी रिलीज हो गया, कुछ का डिले से रिलीज हुआ। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने या तो देर से आपकी अवेकनिंग हुई, या आपको अवेकनिंग है लेकिन आप उस प्रोसेस को टाल रहे हो, उसको रिलीज करनी है तो रिलीज नहीं कर रहे हो, हील करना है तो हील नहीं कर रहे हो, तो इस वजह से आप लोगों के डिलेज होते हैं, है ना, किसी के भी। तो ये चीज़ें हो सकती है, रिलीज तो होंगी, ये कार्मिक पैटर्न्स है, कार्मिक कर्मा है, या कार्मिक रिलेशन है, रिलीज तो होगी। लेकिन वही है कि किसी का पहले हो जा रहा है, किसी का देर से हो रहा है, बाद टाइम लग के हो रहा है, क्योंकि आप ही लोग डिलेज कर रहे हो, आप ही लोग हील नहीं करते हो, आप या मैस्कुलिन या फेमिनिन खुद ही हील नहीं कर रहे होते। जितने मैस्कुलिन या फेमिनिन डिलेज कर रहे होते हैं, उनकी प्रोसेस में डिलेज होते हैं ये, ठीक है। तो आप पे ही होता है, एक्नॉलेज करो और रिलीज करो, ठीक है, और हील करो खुद को। तो ये चीज़ें होंगी फ्यूचर की एनर्जीज में, ठीक है। कर्मा बैलेंस होगा, किसी कार्मिक बैगेजेस में है, कार्मिक पैटर्न्स में है, कार्मिक रिलेशन में है, वो चीज़ें रिलीज होंगी, कर्मा बैलेंस हो जाएगा मैस्कुलिन का, राइट। और मैस्कुलिन्स हील होंगे और उनकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी, और आप लोगों से भी यूनियन होगा फ्यूचर में, या यूनियन में हो तो हार्मनी हो जाएगी, उसमें स्टेबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। ये तो मैस्कुलिन्स की एनर्जीज है। नंबर 6 आपके मैस्कुलिन से नंबर रेजोनेट कर सकता है, डिवाइन मैस्कुलिन से जून का मंथ, या 666 की एनर्जीज है वी हैव, ठीक है। इधर से 666 666 जिनको रिसीव होता है उनके लिए, ठीक है, उन फेमिनिन से मैस्कुलिन से एनर्जीज डेफिनेटली रेजोनेट होगी, और उनके लिए सक्सेस है, विक्ट्री है, उनकी यूनियन, वो यूनियन अचीव कर लेंगे, प्रैक्टिकल उसमें भी स्टेबिलिटी अचीव कर लेंगे, करियर वाइज सक्सेस चाह रहे थे वो भी हो जाएगा मैनिफेस्ट उनका, राइट। और कोई कार्मिक से तो कार्मिक भी रिलीज हो जाएंगे फ्यूचर में, ठीक है। तो आपको ही करना होता है, आप डिलेज करेंगे तो प्रोसेस आपका डिलेज होता है। आप जितने टाइम पे ये कार्मिक से रिलीज नहीं करते, ये पैटर्न्स के रूप में, बिहेवियर के रूप में, कर्मा के रूप में, उतना ही डिलेज होता रहता है। तो एक्नॉलेज करो। एक्नॉलेज के लिए करना क्या होता है, सेल्फ फोकस्ड होना होता है, टर्निंग इनका कार्ड है, खुद में झांको, ठीक है। वो कैसे होगा, मेडिटेशन के थ्रू, ध्यान के थ्रू, ठीक है। ध्यान करो, मेडिटेशन करो, चक्रा हीलिंग करो, ठीक है। अपने 7 चक्रास को ही ओपन करो, उसको हील करो, बैलेंस करो। देन जैसे जैसे आपके ब्लॉकेजेस रिमूव होंगे, रिलीज होंगे चक्रा से, आपकी एनर्जीज असेंड होती जाएगी, और ठीक है, क्राउन चक्रा से, रूट चक्रा से क्राउन चक्रा पे आपकी जब एनर्जीज होगी, तो ऑटोमेटिक आप लोगों को अवेयरनेस हो जाएगी, अवेकनिंग हो जाएगी हर एक चीज़ की, ठीक है। और डिवाइन से गाइडेंस भी मिलेगी आपको, डिवाइन से अलाइन हो जाएंगे आप ब्रह्मांड से, यूनिवर्स से, देन डायरेक्ट गाइडेंस आपको मिलेगी, ठीक है। आपकी खुद की इंट्यूशंस गाइड कर देगी, आपको खुद ही आभास होगा प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का, राइट का, रॉन्ग का, राइट, कि आपको किस डायरेक्शन में बढ़ना है। तो ये चीज़ें करो आप, राइट। करंट की एनर्जीज में आप लोग कार्मिक हीलिंग ले सकते हो, जितने लोगों को लगता है कि वो किसी कार्मिक रिलेशन में, कार्मिक पैटर्न्स में, ठीक है, मैस्कुलिन्स या फेमिनिन्स, आप लोग कार्मिक हीलिंग ले सकते हो। अगर देखो मैं फेमिनिन्स भी लेती हैं तो मैस्कुलिन के लिए ही हेल्पफुल रहेगा ना, तो आप लोग ले सकते हो। अगर मैस्कुलिन्स की तो एनर्जी है ही, तो मैस्कुलिन भी अपने कार्मिक डेप्थ्स को रिलीज कर सकते हैं, कार्मिक रिलेशन में तो उसको रिलीज करें, राइट। ये किसी कार्मिक पैटर्न्स को रिपीट कर रही है तो उसको रिलीज करने की ज़रूरत है। अपने हार्ट चक्रा को हील करें इस टाइम पे, राइट। अपनी एनर्जीज को हील्ड अवेकन करें, डिवाइन मैस्कुलिन साइड को अपने अवेकन करें, बैलेंस करें, राइट। इसके लिए मेडिटेशन कर सकते हैं आप लोग, चक्रा मेडिटेशन करनी होती है आपको लोगों को, और स्पेशली आप लोग हार्ट चक्रा इस टाइम पे हील कर सकते हैं, राइट। और क्राउन चक्रा हील करना है आपको, जिससे कि आपको, ठीक है, अवेकनिंग हो सके, अवेयरनेस बढ़ सके आप लोगों की। और रूट चक्र डेफिनेटली कीजिए, जिससे कि ये ब्लॉकेजेस प्रैक्टिकल लाइफ में भी आपके रिलीज हो सके। कार्मिक ब्लॉकेजेस हैं, चाहे वो मनी के रूप में ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रही है, किसी रिलेशनशिप के, आपके डाउट के, फियर के, अटैचमेंट्स जिस भी रूप में, वो रिलीज हो सके प्रैक्टिकल लाइफ में भी। तो रूट चक्र भी डेफिनेटली कीजिए, उससे आप बैलेंस भी रहेंगे, आपकी एनर्जीज भी बैलेंस रहेगी, ग्राउंडेड रहेगी, राइट, और अलाइन रहेंगे आप प्रैक्टिकल लाइफ और स्पिरिचुअल वर्ल्ड लाइफ से, उससे वर्ल्ड से, ठीक है। प्रैक्टिकल और फिजिकल वर्ल्ड से आप लोग अलाइन भी रहेंगे। तो ये मैस्कुलिन्स की एनर्जीज है। फेमिनिन्स की एनर्जीज की बात करें तो देखो, पास्ट में लेटिंग गो एंड फाइटिंग का कार्ड है। पास्ट में ना फेमिनिन्स को उन्होंने लेट गो करने, खुद को हील करने के लिए जितने भी प्रयास किए, उनके प्रयास वो सफल हुए हैं, ठीक है, क्योंकि इधर से सक्सेस का कार्ड है, राइट। पास्ट में बहुत सी मैस्कुलिन्स, जैसे देखो मैस्कुलिन्स की एनर्जीज में मेच्योरिटी थी ना, तो फेमिनिन्स में भी लेटिंग गो और फाइटिंग का कार्ड है। देखो अगर फेमिनिन्स में ये था कि फियर का इशूज था, डाउट का इशूज था, राइट, या इमोशनली कोई ट्रॉमा था, राइट,
ईगो था, एग्रेशन था, किसी तरीके का ट्रॉमास रहा है, राइट, कोई स्टबन बिहेवियर था, तो वो रिलीज करने में ना अपनी एनर्जी से, अपनी चक्रा से, वो फेमिनिन्स को सक्सेस भी मिली है और फेमिनिन्स ने हील किया भी है पास्ट में। दैट्स वाई करंट की एनर्जीज में शेयरिंग का कार्ड है कि अभी वो अपनी ना अचीवमेंट्स शेयर कर रही है, राइट, चाहे वो स्पिरिचुअल अचीवमेंट्स है, चाहे उनकी कोई प्रैक्टिकल अचीवमेंट है, चाहे करियर की अचीवमेंट है, क्योंकि उसकी वजह से कहीं ना कहीं वो ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रही थी पास्ट में आप लोगों की, ठीक है, चाहे करियर एरिया में, चाहे आपकी खुद की एनर्जीज में, माइंडसेट में, आपके बिहेवियर के कारण आप कुछ नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, डाउट है, फियर है, गुस्सा है, स्टबन हो, जिद्दी हो, राइट, तो वो चीज़ें रिलीज कर दी तो देन वो ब्लॉकेजेस रिलीज हो गई ना, राइट। दैट्स वाई आप लोग शेयरिंग का कार्ड है, तो अट्रैक्ट कर रहे हो आप लोग अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल अबंडेंस भी, मटेरियलिस्टिक अबंडेंस भी, अपनी यूनियन भी अट्रैक्ट कर रहे हो, नॉलेज बढ़ रहा है आपका, नॉलेज गेन कर रहे हो, विजडम गेन कर रहे हो, राइट। और जितने नहीं अभी रिलीज करे हैं ना, कुछ फेमिनिन्स अगर नहीं कर पाएंगे ये चीज़ें रिलीज, तो करने की जरूरत है, ठीक है। ऐसी डाउट की एनर्जीज को, एग्रेशन की एनर्जीज को, फियर की एनर्जीज को, स्टबननेस की एनर्जीज को, अपने इमोशनल ट्रॉमास को, इमोशनल हर्ट को, उसको रिलीज करने की जरूरत है। देन आप ये शेयरिंग का कार्ड है, तो देन आप अपना अचीव कर पाएंगी, कुछ भी अचीव करना चाह रही हैं, कुछ भी मैनिफेस्ट कर रही हैं, राइट। और देन आपकी अवेकनिंग भी होगी, नॉलेज भी बढ़ेगी, स्पिरिचुअल नॉलेज भी बढ़ेगी, प्रैक्टिकल नॉलेज भी बढ़ेगी आप लोगों की, राइट, जिससे कि आप शेयर कर पाएंगे, अपने कामों में लगा पाएंगे, किसी का भला कर पाएंगे, अपना सोल मिशन कर पाएंगे, राइट। तो ये करने की ज़रूरत है। और देखो करंट की एनर्जीज में पास्ट लाइफ का कार्ड है और इधर से शेयरिंग का, मीन्स की फेमिनिन्स ने तो अपने पास्ट लाइफ ट्रॉमास रहे हैं, या पास्ट लाइफ कोई कार्मिक डेप्थ है, चाहे वो एंसेस्ट्रल रूप के रूप में था किसी की इंडिविजुअल में, किसी के लिए पास्ट लाइफ कोई कार्मिक कर्मा था, या कार्मिक सिचुएशन थी, कार्मिक रिलेशन था, कार्मिक ट्रॉमा था, या कार्मिक पैटर्न था, वो चीज़ें कंप्लीटली फेमिनिन्स रिलीज कर चुकी हैं, ठीक है। क्योंकि जैसा मैस्कुलिन की एनर्जीज में भी अनफोल्ड हुआ कि कुछ कलेक्टिव में तो रिलीज कर चुके हैं करंट की एनर्जीज में, मैस्कुलिन भी, इवन फेमिनिन्स भी, ठीक है, मिररिंग एनर्जीज काफ़ी है। और कुछ की अगर ब्लॉकेजेस अभी भी फेस कर रही है ना कोई कार्मिक पास्ट लाइफ की, तो आप लोगों को एक्नॉलेज करके उसको रिलीज करने की, हील करने की जरूरत है, ठीक है। अपने स्पेशली एंसेस्ट्रल पैटर्न्स कर सकते हैं आप लोग, राइट, या कोई ऐसे पैटर्न्स रहे आप लोगों के कि एक ही पैटर्न्स रिपीट कर रहे हो, डाउट का फियर है, पैटर्न्स है, गुस्से का पैटर्न है, ठीक है, इमोशनल हर्ट हो रहे हो, तो ये पैटर्न्स को एक्नॉलेज करके हील करने की जरूरत है आप लोगों को। या कार्मिक सिचुएशन में ही स्टक हो रहे हो आप, या आपके मैस्कुलिन जिसकी वजह से आप लोगों का सेपरेशन हो रहा है, तो कार्मिक ब्लॉकेजेस की भी हीलिंग ले सकते हो, उसकी भी हीलिंग आती है, पास्ट लाइफ कर्मास की हीलिंग ले सकते हो। नहीं तो आप 7 चक्र हील करते हो तो उससे तो ऑटोमेटिक हील होता है, हाँ थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन ठीक है, आप उसको बूस्ट अप करना चाह रहे हो तो ये आप इस तरीके की चक्रा हीलिंग तो ले ही सकते हो, इस तरह की हीलिंग भी ले सकते हो, एडवांस हीलिंग, ठीक है। पास्ट लाइफ हीलिंग्स आती है, एंसेस्ट्रल हीलिंग्स आती है, ठीक है, कार्मिक हीलिंग आती है, वो हीलिंग भी ले सकते हो, राइट। तो आप देन कुछ भी अट्रैक्ट करना चाह रहे हो अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लोगे, ब्लॉकेजेस क्योंकि रिलीज हो जाएंगे। जितनी फैमिलीज अगर डिवाइन मैस्कुलिन की तरह कोई ब्लॉकेजेस फेस करिए किसी भी एरिया में, करियर एरिया में, फाइनेंस एरिया में, या अपने रिलेशन में डिवाइन मैस्कुलिन से अगर ब्लॉकेजेस हैं अभी कार्मिक, तो आप रिलीज करो। या अपनी इंडिविजुअल लाइफ में भी अगर वो करियर वाइज, हेल्थ वाइज, ठीक है, इस तरीके की कोई ब्लॉकेजेस फेस करी हैं, तो ये चीज़ें हील करने की जरूरत है, पास्ट लाइफ आपको अपना, ठीक है, ये पास्ट लाइफ की हीलिंग लेने की जरूरत है आप लोगों को, देन आप अट्रैक्ट कर लेंगे। और कुछ फैमिलीज तो पास्ट लाइफ रिलीज कर चुकी है, अपना ये ट्रॉमा है, कर्मा है, दैप्स है, पैटर्न्स है, रिलीज कर चुकी हैं, और सारी अटैचमेंट से परे हैं, और हील्ड है, सारी कोडिपेंडेंसी से परे हैं, हील हो रही हैं, हील हो चुकी हैं, और अट्रैक्ट की अपनी लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट करी थी वो अट्रैक्ट कर भी रही हैं, और उसको शेयर भी कर रही है, अपनी खुशियों को या अपनी नॉलेज को, अपने मिशंस भी कर रही हैं, सोल मिशन भी कर रही हैं, राइट। और जितनी फैमिलीज की लाइफ में ब्लॉकेज है उनको ये करने की ज़रूरत है। अपना क्राउन चक्र है तो करिए ही करिए, पास्ट लाइफ की हीलिंग ले सकते हैं, ठीक है। आप अपनी सिचुएशन में एक्नॉलेज कीजिए कि पास्ट लाइफ क्या है आप में, कार्मिक पैटर्न्स है, एंसेस्ट्रल पैटर्न्स है, कार्मिक रिलेशन में हो या आपके मैस्कुलिन किसी कार्मिक रिलेशन में, तो उस चीज़ों को रिलीज करने की जरूरत है, क्योंकि इंडिविजुअल की लाइफ में इंडिविजुअल पास्ट लाइफ डिफरेंट कर्मास या बैगेजेस होते हैं, राइट। किसी की लाइफ में पैटर्न्स के रूप में, किसी की लाइफ में कार्मिक डेप्थ्स के रूप में, किसी की लाइफ में कार्मिक पैटर्न्स या ट्रॉमास के रूप में, तो हील करने की इंडिविजुअल आपको अपने अपने सिचुएशन से एक्नॉलेज करके एंड देन उसको हील या रिलीज करने की जरूरत है, राइट। फ्यूचर की एनर्जीज की बात करें तो बहुत ज़्यादा हारमोनी में रहने वाली हैं, हारमोनी अचीव करने वाली हैं अपनी खुद की एनर्जीज में भी, फेमिनेंस और लाइफ में भी, और अपने रिलेशन में भी, ठीक है। जैसा वो अचीव करना चाह रही थी, मैनिफेस्ट करी थी, अपना करियर, अपना रिलेशन, अपनी हेल्थ, वॉट एवर, वो अचीव कर लेंगी, और उनकी एनर्जीज भी काफ़ी हील्ड होगी, लाइट फील करेंगी, जॉयस होंगी, असेंड हो चुकी होंगी, राइट। एनर्जी वाइज भी सारी ब्लॉकेजेस रिलीज हो जाएंगी फ्यूचर में। एंड करियर की कोई ब्लॉकेजेस थी, डिवाइन मैस्कुलिन से काउंटर पार्ट से उनके रिलेशन में कोई ब्लॉकेजेस चल रही थी, तो वो ब्लॉकेजेस भी रिलीज हो जाएगी, उसमें हारमनी होगी, राइट।
यस, क्योंकि फ्यूचर में भी हील करने वाली है और फ्यूचर में और ज़्यादा एनलाइट होने वाली है मैस्कुलिन फेमिनिन, उसको रियलाइजेशन होने वाला है, ठीक है। तो फ्यूचर में वो और ज़्यादा बैलेंस होकर के और ज़्यादा अवेयर होकर के अपने लिए डिसीजन लेने वाली हैं, ठीक है, अपनी हीलिंग करने वाली हैं, अपनी ब्लॉकेजेस को रिलीज करने वाली हैं, मैनिफेस्ट करने वाली हैं। और देखो फ्यूचर में अभी जिनकी करंट में नहीं हो पाई तो फ्यूचर में उनकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी। डिवाइन मैस्कुलिन से उनका यूनियन, मैरिज, वट एवर, ठीक है, और करियर, जॉब, वट एवर कुछ भी मैनिफेस्ट करी थी तो उनकी खुद की लाइफ में भी स्टेबिलिटी, अबंडेंस, राइट। और जिनकी करंट में भी हो चुकी है वो फर्दर कुछ और मैनिफेस्ट करें तो वो चीज़ें भी पूरी होंगी उन फेमिनेंस की, राइट। नंबर 10 का एनर्जीज है। नंबर 10 आपसे रेजोनेट कर सकता है। ट्रिपल 10 की सिंक्रोनिसिटीज अगर रिसीव होती है तो ये एनर्जीज आपसे मैच हो सकती है। आपके लिए कंप्लीशन हो रहा है कार्मिक साइकिल्स का और आपकी लाइफ में न्यू स्टार्ट हो रही है। आपकी प्रोसेस में भी, आपकी हीलिंग में भी, डिवाइन मैस्कुलिन से आपके रिलेशन में भी न्यू स्टार्ट हो रही है, ठीक है। यस, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं जिनके 888 888 की कार्मिक बैगेजेस रिलीज हो रहे हैं, कार्मिक रिलेशंस, कार्मिक पैटर्न से रिलीज हो रहे हैं आप लोगों के, जिनको 888 की सिंक्रोनिसिटीज मिल रही है और अबंडेंस आप लोग क्रिएट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, अट्रैक्ट कर रहे हैं। चाहे वो रिलेशन वाइज थी, हेल्थ वाइज थी, और मेटेलिस्टिक अबंडेंस तो डेफिनेटली आप लोग अट्रैक्ट करें मनी के रूप में, करियर के रूप में, इस तरीके की, राइट। तो हर तरीके की ब्लॉकेजेस आपके रिलीज हो रही है और जिनकी लाइफ में अभी भी है ब्लॉकेजेस तो उनको ही हील करने की ज़रूरत है। एक्नॉलेज कीजिए, हील कीजिए और कर लेंगे आप लोग फ्यूचर में। अगर करंट में भी नहीं कर पा रहे हैं कुछ फैमिली से, मैं कहूँगा फ्यूचर के एनालिसिस में कर लेंगे। देखो एक्नॉलेज होते हुए भी अगर आप लोग नहीं कर रहे हो तो फिर वो आप डिलेज कर रहे हो। आप लोग जिनको एक्नॉलेज ही नहीं है तो एक्नॉलेज कर लेंगे, फ्यूचर में हो जाएगा उनको एक्नॉलेज और देन वो रिलीज कर देंगे, ठीक है। तो आप लोगों को अगर एक्नॉलेज है इन चीज़ों का, अवेयरनेस है आपकी को कार्मिक्स की, तो अपने कार्मिक किसी पैटर्न्स की, किसी कार्मिक रिलेशन में और सिचुएशन में हो तो वो रिलीज करने की ज़रूरत है ना आपको, हील करने की। नहीं करोगे तो डिवाइन यूनियन आपका स्टक होगा, आपकी खुद की एनर्जीज में भी ब्लॉकेजेस रहेंगी, हील असाइन नहीं हो पाओगे, आपकी कहीं ना कहीं करियर लाइफ भी डिस्टर्ब रहेगी या हेल्थ डिस्टर्ब रहेगी आप लोगों की, ठीक है। आपके काउंटर पार्ट से भी यूनियन में हारमोनी नहीं हो पाएगी या यूनियन अचीव ही नहीं कर पाओगे, राइट। तो इसलिए कार्मिक ब्लॉकेजेस रिलीज करोगे तो उतनी ही जल्दी आपकी लाइफ में बेटरमेंट, बेटर चीज़ें अट्रैक्ट कर पाओगे, उससे भी बेटर। अभी आपको लगता है कि कार्मिक से कुछ बड़ी वो ही हो ही नहीं सकता है ना, कार्मिक कंफर्ट में देखो, कार्मिक में इतने ट्रिगर होते हुए भी आप लोग कि कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं डिवाइन मैस्कुलिन, फिर भी देखो कार्मिक कुछ रिलीज नहीं कर रहे हैं अपने डाउट के कारण, फियर के कारण। इवन उनको अवेकनिंग है, मेच्योरिटीज है, फिर भी नहीं रिलीज कर रहे हैं क्योंकि कोई कंफर्ट है या कोई क्योंकि ऐसा कार्ड है देखो कि कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, कोई ना कोई मजबूरी है या किसी ना किसी डर के कारण, फियर के कारण, किसी कंफर्ट के कारण, ठीक है। तो जब तक रिलीज नहीं करोगे तो इससे बेटर कैसे अट्रैक्ट करोगे जिसमें ट्रिगर ना हो, अनकंडीशनल लव हो, हील हो, बैलेंस हो, वो कैसे अट्रैक्ट करोगे, है ना। कैसे हील असेंड होगे, देखो ट्रिगर्स तो आपको असेंड करने के लिए होते हैं, ठीक है। तो कैसे असेंड हो पाओगे, आपका तो नॉर्मल प्रोसेस है नहीं, असेंड होने का ही प्रोसेस है आप लोग को कि सोल असेंड होने के लिए इनकारनेट हुई है, हील होने के लिए। अब वो चीज़ें रजिस्ट कर रहे हो तो कैसे होगा, फिर इस लाइफ टाइम में करो, नहीं तो फिर वही अगले लाइफ टाइम में करो, और ये लाइफ टाइम भी आप ऐसा ही ट्रिगर झेल झेल करके और इस तरीके से ही फिर अपना आपको ब्लॉकेजेस के साथ ही गुजारनी पड़ेगी, है ना। और अपने डिवाइन फेमिनिन मैस्कुलिन किसी की सिर्फ याद में ही रह जाओगे फिर आप। मैस्कुलिन यूनियन से तो फिर फेमिनिन से आपका यूनियन फिर इम्पॉसिबल हो जाएगा, एक हारमोनियस परमानेंट यूनियन कभी अचीव नहीं कर पाओगे देन। क्योंकि अभी भी जितने मैस्कुलिन और फेमिनिन अवेयर हैं उनको डिफरेंशिएट तो मालूम होता है, खासकर जितने मैस्कुलिन और कार्मिक्स में है तो उनको डिफरेंशिएट तो होता है कि कार्मिक्स की एनर्जीज किस तरीके की होती है, फेमिनिन्स की उनकी खुद की काउंटर पार्ट की एनर्जीज कितनी प्योर है, कितनी बैलेंस्ड होती है, कितनी हील्ड होती है, और उनकी एनर्जीज, उनके काउंटर पार्ट की एनर्जीज उनको कितना हील कराती है, हील करती है, बैलेंस करती है, फुलफिल्ड करती है। और कार्मिक्स की एनर्जीज सिर्फ और सिर्फ नार्सिस्ट एनर्जीज होती है कार्मिक्स की एनर्जीज, एक तरह से अटैचमेंट्स जिसमें भरा होता है, ग्रिड भरी होती है, को डिपेंडेंसी, नीड, डाउट, फियर, जेलसी, हेट। तो वो चीज़ें अगर आप अट्रैक्ट कर रहे हो तो वो चीज़ें आपकी इंक्रीज होती जाएगी ना। और आप कहीं ना कहीं फिर असेंड होने के लिए हो तो आप असेंड तो नहीं हो नहीं पाओगे, ब्लॉकेजेस भी बढ़ जाएंगी और मेटल चीज़ों में ही फंस के उलझ के रह जाओगे, है ना। तो आपकी ग्रोथ भी नहीं हो पाएगी, कर्मा भी रिलीज नहीं हो पाएगा आपका, एक कर्मा और क्रिएट कर लोगे। तो इसलिए रिलीज करो, ठीक है। जब भी रिलीज नहीं करोगे फियर में रहोगे, डाउट में रहोगे, कॉम्प्रोमाइज़ करते रहोगे, एडजस्ट करते रहोगे किसी ऐसी एनर्जी से, रिलेशन से, थॉट से, बिहेवियर से, ठीक है। घुट घुट के जियोगे तो कैसे काम चलेगा, घुट घुट के जीने के लिए नहीं आए हो, न्यू इनकारनेट हो आप। इनकारनेट हो कि खुद को हील करो, असेंड करो, बैलेंस करो, मजबूत बनाओ, मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली हर तरीके से कैपेबल बनाओ, और औरों को भी गाइड करो, औरों को भी अपलिफ्ट करने के लिए, ठीक है, अपलिफ्ट करने के लिए
पैदा हुए हो, आप लोग इनकारनेट हुए हो, ना कि खुद ही दबे कुचले बनने के लिए कि कार्मिक्स ने आपको दबा रखा है, सप्रेस कर रखा है कुछ ऐसे, और उनसे ही सप्रेस हो, अपनी अपनी खुद की अचीवमेंट्स नहीं कर पा रहे हो, मेंटल फिजिकल या फाइनेंशियल, उनसे ही सप्रेस हो, तो आप लोग क्या गाइड किसी और को कैसे असेंड कर सकते हो, नहीं कर पाओगे ना। तो इसलिए अपने मिशंस को भी आपको पूरा करना है ना, और जब ये आप करोगे तो आपको ब्लेसिंग्स तो ऑटोमेटिक डिवाइन की हर चीज़ आपकी पूरी होगी, आपको किसी चीज़ की कमी रह नहीं जाएगी। देन चाहे वो पैसा है, मनी है, रिस्पेक्ट है, रिलेशन है, जॉब है, हर चीज़ ब्लेस होगी आपकी, हेल्थ वेल्थ डिवाइन खुद टेक केयर करेंगे उसकी। जब भी डिवाइन कहते हैं ना पूरा ब्रह्मांड आपको ब्लेस कर रहा है, तो आप क्यों इस तुच्छ सी चीज़ में पड़े हुए हैं कार्मिक्स में, है ना, उसकी वजह से अपनी लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हो आप, राइट। कहते हैं ना आप किसी और कंपनी में या ऑफिस में काम कर रहे हो, तो वहाँ के ऑनर का आप कहना मानते हो या अपना काम टाइम पे पूरा कर देते हो, तो उसकी कृपा बनी रहती है ना आप पे। उसी तरीके से आप डिवाइन के हो ना, डिवाइन की सोल हो ना, डिवाइन ने आपको इस अर्थ पे इनकारनेट किया अपना पर्पस कंप्लीट करवाने के लिए, आपको चुना है, और आप वो चीज़ें नहीं कर रहे हो तो आप डिवाइन कहीं ना कहीं डिवाइन को भी नाराज कर रहे हो, है ना। तो डिवाइन नाराज होगी तो देन आपको ट्रिगर्स तो मिलेंगे ही। और डिवाइन देखो नाराज नहीं होते कभी, एंजल्स यूनिवर्स डिवाइन आपके के फायदे फायदे के लिए ये चीज़ें आपको अवेयर करा रहे होते हैं, ठीक है, कि आप जिस पर्पस के लिए इनकारनेट हो वो चीज़ें पूरा करो, और ऐसी चीज़ों से आप रिलीज होकर कुछ बेटर अट्रैक्ट कर सको अपनी लाइफ में, ठीक है। तो आप एक्नॉलेज करो और रिलीज करो, और एक्नॉलेज है और तो भी नहीं रिलीज कर रहे हो तो आप खुद ही डिलेज कर रहे हो अपने प्रोसेस में, और कुछ नहीं, अपनी अचीवमेंट्स में, अपनी हैप्पीनेस में, अपनी फ्रीडम में, अपनी सक्सेस में, राइट। तो ये करने की जरूरत है। चलिए मैं एडिशनल गाइडेंस भी चेक कर लेती हूँ। आपको इस टाइम पे पास्ट लाइफ कर्मास की हीलिंग ले सकते हैं, इमोशनल अपनी ट्रॉमास की हीलिंग ले सकते हैं, मीन्स हार्ट चक्रा हील कर सकते हैं, क्राउन चक्रा हील कीजिए जिससे कि आप अलाइन रहें, और सोलर प्लेक्सस रूट चक्रा डेफिनेटली कीजिए जिससे कि प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ चीज़ें रिलीज करनी है और कुछ अचीव करनी है तो वो अचीव कर सके। यहाँ पे आपके लिए देखो ग्रीन एगेट, ग्रीन मॉस एगेट का ये लास्ट टाइम भी आपके लिए गाइडेंस थी लास्ट, ठीक है। डू यू लाइक टू गार्डन आर यू ए नेचर लवर। अगर देखो आपको नेचर पसंद है, नेचर लवर हो, तो नेचर से कनेक्ट होने की जरूरत है। वैसे भी आपकी करंट की एनर्जी में ऑर्डिनरीनेस का कार्ड है, तो आपको सारी चीज़ों से, सारी मेटलिस्टिक चीज़ों से डी अटैच होकर के नेचर से अटैच होने की ज़रूरत है, ठीक है, ताकि नेचर आपको हील कर सके। नेचर में इतनी शक्ति है कि वो आपको खुद ही हील कर देगी। नेचर में थोड़ा सा अकेला का टाइम बिता करके देखो, किसी लेक के पास, किसी समुद्र हो, किसी नदी हो, किसी पेड़ हो, किसी झरना हो, जहाँ कोई ना हो, शांत बैठो और कनेक्ट होने की, नेचर की एनर्जी से कनेक्ट होने की कोशिश करो, देन आपको एक अलग ही रिलीफ खुद ही मिल जाता है, रादर देन कि अगर आप किसी के साथ हो ग्रुप, ठीक है, उसकी एनर्जीज में वो खुद ही होगा या होगी वैसे, उसमें खुद ही ट्रॉमास भरे होंगे, फियर भरा होगा, गुस्सा, डाउट। अगर आप 10 मिनट भी ऐसे अनहील्ड एनर्जीज के साथ बिताओगे तो आप भी उससे अट्रैक्ट होगे ना, वो चीज़ें आप में भी अट्रैक्ट हो जाएंगी, ठीक है। नेचर तो खुद ही देखो, नेचर हील्ड होता है ना, हील्ड होती है नेचर, तो नेचर में आप अपना टाइम बिताओ, ठीक है। आपकी अवेयरनेस भी बढ़ेगी, हील्ड भी होगे आप, आपको पीस भी मिलेगा, आप अटैचमेंट से भी परे हो पाओगे, ऐसी ऐसी, ठीक है, कार्मिक्स। तो और नेचर लवर होता है स्पेशली, आप नेचर में अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो, नेचर से जैसे भी कनेक्ट होते हो। आपको ट्री पसंद है, लेक्स पसंद है, राइट, माउंटेन पसंद है, ग्रास पसंद है, ग्रीनरी पसंद है, जैसा भी, वहाँ सैंड पसंद है, वहाँ आप टाइम स्पेंड करें। और ज़्यादा से ज़्यादा ना नेचुरल फूड लेने की अपनी डाइट में भी कोशिश करें, ठीक है, प्लांट्स। और अगर देखो किसी कोई ट्रीटमेंट भी लेना आपको, जिनका ट्रीटमेंट स्पेशली चल रहा है, तो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लें, हब्स हब्स वगैरह, नेचुरल ट्रीटमेंट लें, या फिर ऐसे भी कोई थेरेपी वगैरह भी लेते हैं रिलैक्स करने के लिए, स्पा वगैरह भी लेते हैं ना, तो स्पा भी, एरोमा थेरेपी ले सकते हैं आप लोग। तो ये चीज़ें करनी है, इसमें यही गाइडेंस है, स्पैन, जिससे कि आप नेचर से कनेक्ट हो सके, ठीक है, ऐसा। तो नेचर वाली चीज़ें ही यूज़ भी करनी है, और नेचर में ही टाइम ज़्यादा स्पेंड करो अगर कर सकते हो तो। स्पेंड मोर टाइम कनेक्टिंग विद मदर अर्थ, ठीक है, मदर अर्थ, नेचर से कनेक्ट होना है। पुट योर हैंड्स इन द सॉइल एंड योर बियर फुट इन द ग्रास, ठीक है, मट्टी में टाइम बिताओ, रेत में टाइम बिताओ, तो रेत से कहते हैं ना, रेत को हाथ में लो, टच करो, मदर अर्थ की से कनेक्ट हो, इस तरीके से मिट्टी को छूते हो तो मदर अर्थ से कनेक्ट होते हो, रेत को छूते हो तो। और बियर फुट चलो, ग्रास पे चलो, या रेत पे चलो, या ठीक है ज़मीन पे चलो, उससे आप कनेक्ट होगे, उससे आप खुद ही एक एनर्जी से, एक वाइब्रेशन फील करोगे आप, और वो आपको हील ही करेगी, एक पीस और बैलेंस करेगी। आप ये करके देखना, डेली 10 मिनट्स भी ये करके देख लो ना, ये थेरेपी आप लोग, आपको बहुत रिलीफ मिलने वाला है, और बहुत ज़्यादा हील हो जाने वाला है। आपके कोई ट्रॉमाज रहे हैं, फियर रहा है, डाउट रहा है, इवन हेल्थ इश्यूज भी है, वो आपके ना रिलीज होते जाएंगे। आप ये ना एक कॉन्टिन्यूटी में हैबिट बना के देखो, 10 to 15 मिनट नेचर में स्पेंड करो, प्लांट्स के साथ स्पेंड करो, प्लांट करो, गार्डनिंग करो, ठीक है, या लेक के एरियाज के पास रहते हो, नदी समुद्र के पास रहते हो, तो वहाँ अकेला टाइम बिता करके देखो आप ज़रा, ठीक है। तब देखो कितना डिफरेंस आपको माल होता है, नहीं वो मुझे कमेंट करना कुछ 15 दिन बाद या 20 दिन बाद, ठीक है। और आपको क्या करना है, इन्वेस्टिगेट द यूज़ ऑफ नेचर्स फार्मेसी
सच एज हर्ब्स एंड एरोमा थेरेपी फॉर जनरल हेल्थ एंड वेलबिंग। और आप लोग एरोमा थेरेपी ले सकते हैं, हर्ब्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं अपनी डाइट में, या मेडिसिन वगैरह जिनकी चलती है तो मेडिसिन वगैरह, या कुछ जिनको हेल्थ इशूज़ का इलाज भी करवाना है तो आयुर्वेदिक इलाज करा सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो और फूड में भी ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स लो, ठीक है, प्लांट्स वगैरह, रेदर देन कि नॉनवेज वगैरह मत लो। अगर स्पेशली जितने लोग नॉनवेज खाते तो उसको थोड़ा सा आप इस टाइम पे वो करके देखो, ठीक है, अवॉइड करके देखो। प्लांट्स वाले फूड ज़्यादा खाओ, फ्रूट्स खाओ, वेजिटेबल्स खाओ, वीगन थोड़ा सा टाइम के लिए वीगन ट्राई करके देखो, वीगन बन के देखो, और ये चीज़ें करके देखो। और मेडिटेशन भी करना है तो ग्राउंड में करो, ठीक है, ग्राउंड इन द सेंस कि ग्रास पे करो, या लेक के या मिट्टी के किनारे, जहाँ आप नेचर से जिस तरह से कनेक्ट होते हो, तो आपको डिफ्रेंशिएट पता चलेगा। और ये कॉन्टिन्यूटी में करना आपको 10 to 15 डेज एटलीस्ट, या 1 महीना करके देखो, खुद पे खुद आपके सारे ट्रॉमाज हील हो जाएंगे, ठीक है। मैं तो नहीं कर पाती हूँ, लेकिन मैं, ठीक है, जब भी नेचर से कनेक्ट होती हूँ मैं, आई कैन डिफ्रेंशिएट, ठीक है। तो नेचर से अगर 1 महीना भी रेगुलर ये चीज़ें आपने हैबिट में डाल दी ना, आपकी एनर्जीज कुछ अलग ही होगी, अलग ही वाइब्रेशन होगी, और हील हो चुके होंगे। आपको कोई भी आपके ट्रॉमाज रहे, हार्ट ब्रेक रहा है, पेन रहा है, गुस्सा है, एग्रेशन है, वो आपका ऑटोमेटिक रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा। एक महीने बाद आपको, चाहे आप मेडिटेशन ना भी करो ना, ऑटोमेटिक हील हो जाओगे आप, और बैलेंस हो जाओगे। तो नेचर से कनेक्ट होकर के देखो, 10 to 15 मिनट डेली का हैबिट बना लो, नेचर में स्पेंड करना आपको किसी भी तरीके से, बस, ठीक है। और आप एफर्मेशन भी कर सकते हो, आई स्पेंड क्वालिटी टाइम इन द नेचर एवरी डे, ठीक है, आई स्पेंड क्वालिटी टाइम इन द नेचर एवरी डे। तो आप हील हो जाओगे, क्योंकि देखो आप, और आपकी ना ये अटैचमेंट्स जितनी भी होती है ना, अपनी डिज़ायर्स है आपकी, या अपनी नीड्स है, या कोडिपेंडेंसी है, सेल्फिश नेचर है, ठीक है, डाउट है, फियर है, ये चीज़ें भी रिलीज हो जाएगी, जिसके कारण आप किसी कार्मिक ब्लॉकेजेस में हो भी तो वो रिलीज नहीं कर पा रहे, तो वो रिलीज कर पाओगे देन, क्योंकि नेचर आपको बहुत कुछ सिखाता है। नेचर किसी से कुछ लेता नहीं है, ठीक है, डी अटैच है वो, लेकिन भला वो सबका करता है। नेचर आपको प्लांट्स दे रहा है, प्लांट्स के रूप में फूड प्रोवाइड कर रहा है, फल देता है आपको, आयुर्वेद से औषधि मिलती है, प्लांट्स वगैरह उसी से बनते हैं ना, पानी मिलता है आपको, ठीक है, सन है तो सन की रेस सबके लिए होती है, ठीक है। तो ये नेचर की बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आपको वो सिखाएंगे कैसे वो डी अटैच, उसका किसी से मतलब नहीं है, वो किसी अटैचमेंट में नहीं, अपनी किसी फायदे के लिए नहीं, अपने किसी डर के लिए नहीं, अपने किसी स्वार्थ के लिए किसी से कनेक्ट नहीं है नेचर, है ना। तो ऐसा ही बनना है, तब आप शायद ये जितने मैस्कुलाइन फेमिनिन ये कार्मिक्स कुछ ब्लॉकेजेस है नहीं रिलीज कर पा रहे हो, अटैचमेंट्स, तो वो रिलीज कर पाओगे आप, एंड देन आप हील हो पाओगे, और अपना खुद में भी डिविनिटी हासिल कर पाओगे, बैलेंस कर पाओगे, मीन्स खुद की भी डिवाइन फेमिनिन और मैस्कुलाइन साइड से कनेक्ट हो पाओगे, और देन आप अपने काउंटर पार्ट से भी कनेक्ट हो पाओगे, और आपकी काउंटर पार्ट से भी आपका यूनियन हो पाएगा, या यूनियन में तो उसमें और ज़्यादा हारमनी आप अचीव कर पाओगे। देन आप डिफ्रेंशिएट, वो चीज़ें आप खुद ही एक्नॉलेज कर पाओगे, एक्सपीरियंस कर पाओगे। ये चीज़ें करके तो देखिए, कहते हैं ना, करके तो देखिए, बिना करे कैसे मालूम है ना, कैसे वो होगा, है ना। चलिए, अब मैं चेक कर देती हूँ आप लोगों के लिए डिवाइन मैस्कुलिन्स के एक्शंस, क्या कुछ पॉसिबिलिटीज़ है डिवाइन फेमिनिन्स के लिए, एंजल्स क्या कुछ पॉसिबिलिटीज़ है। तो इस टाइम पे ये करना है आपको, तो एक तो नेचर वाला प्रैक्टिस करना है, और अपना हार्ट चक्रा हील करना है, वो हील हो जाओगे नेचर में ही टाइम स्पेंड करोगे तो, राइट। सारे अटैचमेंट से परे होने, कार्मिक पास्ट लाइफ की हीलिंग ले सकते हो, कार्मिक ब्लॉकेजेस है या कर्मा है उसकी, ठीक है, वो चीज़ें आप, और ये एडवांस हीलिंग है। नहीं तो अपना चक्रास भी कर लोगे तो हील हो जाओगे, 7 चक्रास भी, ठीक है। और उसमें भी इस हफ्ते आपको करना है हार्ट चक्रा, क्राउन चक्रा, और रूट और सोलर प्लेक्सस चक्रा, ये 4 चक्रा भी कर लोगे तो आपके बहुत हद तक ब्लॉकेजेस रिलीज हो जाएंगे। एंजल्स डिवाइन मैस्कुलिन्स के एक्शंस क्या रहने वाले हैं फेमिनिन्स की तरफ। नैना तेरे कजरारे हैं, नैनों पे हम दिल हारे हैं। एंजल्स देखो, अट्रैक्टेड तो बहुत है मैस्कुलिन आपसे। एंजल्स आप सेल्फ लव में हो, सेल्फ वर्थ में हो, ऐसा ही रहना है। बहुत सी फेमिनिन्स हैं सेल्फ लव में, सेल्फ वर्थ में। कुछ फेमिनिन्स तक भी फील करिए डाउट की एनर्जी में, फियर की, गुस्से की एनर्जीज में। जैसे मैंने बताया कि पास में जितनी हील नहीं कर पाई वो भी ये एनर्जीज में है, तो उनको रिलीज करने की ज़रूरत है, खुद को बैलेंस रखने की ज़रूरत है। देन आप उतनी ही जल्दी अपने डिवाइन मैस्कुलिन से ये एक्शन रिसीव कर लेंगी, या करती भी है तो वो बैलेंस वे में और लॉन्ग वे टर्म के लिए रहेगा एक्शन, स्टेबिलिटी उसमें। एंजल्स क्या कुछ पॉसिबिलिटीज़ है डिवाइन मैस्कुलिन्स की फेमिनिन्स के लिए, क्या कुछ एक्शन ले सकते हैं फेमिनिन्स के लिए एंजल्स, उनके डिवाइन मैस्कुलिन इस टाइम पे कलेक्टिव में। वन मोर एंजल्स प्लीज, थैंक यू। राइट, देखिए डिवाइन मैस्कुलिन्स की बात करें तो मैंने बताया ही है कि वो किसी ना किसी कार्मिक सिचुएशन में है, या तो उनके खुद के डाउट हो सकता है, अटैचमेंट्स हो सकते हैं, कोई हेल्थ इश्यूज हो सकता है कुछ के लिए, ठीक है, मनी का इश्यूज हो सकता है,
उनके खुद के ट्रॉमास हैं, हार्ट ब्रेक रहे हैं उनके खुद, ठीक है, जिसकी वजह से सेपरेशन अभी भी है आप लोगों में या हार्ट ब्रेक वाली सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि उनकी लाइफ में कोई ना कोई एक तो स्पेशली जिनके फेमिनिन मैस्कुलिन कार्मिक्स में वो डोमिनेटिंग है वो कार्मिक्स, जिसकी वजह से आपके मैस्कुलिन ट्रैप होते हैं, फियर्स में रहते हैं, डाउट में रहते हैं। देखो इवन दो आपकी रिलेशन पे एफर्ट्स करना चाहते हैं, राइट। तो देखो इस हफ्ते की जितना आप बैलेंस रहेंगे उतनी जल्दी आपका रिलेशन बैलेंस रहेगा, उतनी जल्दी मैस्कुलिन आपको अप्रोच करेंगे बैलेंस वे में, उतना ही रिलेशन आपका लॉन्ग टर्म में रहेगा। तो आपको अपने हार्ट ब्रेक वाली एनर्जीज को, डाउट की एनर्जीज को, फियर की एनर्जीज को रिलीज करके इंट्यूशन पे ध्यान देने की जरूरत है, अपने सेल्फ लव सेल्फ वर्थ में रहने की जरूरत है, खुद पे फोकस रहने की जरूरत है, अपनी को खुद को हील करे, असेंड करे, अपने करियर पे ध्यान दे, खुद को बैलेंस रखे, उतनी जल्दी ये आपको बैलेंस वे में आपके पार्टनर से मैस्कुलिन से रिसीव होगा ये एक्शन, ठीक है। मैस्कुलिन्स की बात करें तो देखो उनसे कम्युनिकेशन आपका हो सकता है, बट कहीं आप डाउट फियर की एनर्जीज में है या वो डाउट फियर की एनर्जीज में, उसके कारण कहीं चीज़ें थोड़ी सी गड़बड़ भी हो सकती है आप लोगों में, हार्ट ब्रेक वाली सिचुएशन ना हो जाए, ये ध्यान रखिएगा। कम्युनिकेशन डेफिनेटली आपको रिसीव होगा, मैस्कुलिन आपको अप्रोच करेंगे, ये रिलेशन में बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यस, आपकी तरफ कम बैक करेंगे मैस्कुलिन्स। और कुछ मैस्कुलिन्स तो मैंने जैसा कहा जिन्होंने कार्मिक रिलीज कर दी है, अपने को हील कर लिया इस डाउट की एनर्जी से, अटैचमेंट की एनर्जी से, फियर की एनर्जी से, कार्मिक पैटर्न से, रिलेशन से, वो सक्सेसफुली आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, आपका रिलेशन में बैलेंस होगा और ये प्रैक्टिकल लाइफ वे में क्रिएट होगा। अभी तक क्रिएट नहीं हुआ था तो क्रिएट हो रखा था, तो उसमें बैलेंस होगा, जस्टिस होगा, उसमें पैशन अट्रैक्शन बढ़ेगा, थर्ड पार्टीज कंप्लीटली एंड हो जाएगी। और अगर जितने लोगों की अभी भी लाइफ में थर्ड पार्टीज है तो आपके मैस्कुलिन अप्रोच तो करेंगे, लेकिन आपको बैलेंस रहने की जरूरत है, और ठीक है बैलेंस वे में डील करने की जरूरत है, ठीक। देन ये आपकी लाइफ से भी कार्मिक एंड हो जाएगी। ओवरऑल मैस्कुलिन आप लोगों से, ठीक है, अप्रोच करेंगे, ठीक है, सभी को करेंगे, आप कांटेक्ट में या नो कांटेक्ट में, जिनकी लाइफ में अभी, जिनके मैस्कुलिन लाइफ में अभी थर्ड पार्टी या कार्मिक है या नहीं भी है, अप्रोच आपको, लेकिन आप करेंगे, मैस्कुलिन कम बैक करेंगे, आपकी तरफ एक्शन जेस्चर लेंगे, कम्युनिकेशन रिसीव होगा, बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, लेकिन डाउट फियर की एनर्जीज से आपको डील नहीं करना है, क्योंकि अभी आपके मैस्कुलिन्स भी थोड़े से डाउट फियर की एनर्जीज में हो सकते हैं, थर्ड पार्टी से भी कुछ की लाइफ में हो सकती है, ठीक है। तो आपको बैलेंस रह करके एक्शन लेना है, रिसीव करना है, ठीक है, एंड देन ये बैलेंस हो जाएगा फ्यूचर में, और थर्ड पार्टीज एंड हो जाएगी, जिनकी अभी भी थर्ड पार्टीज है ना, वो इसलिए ही है, वो ट्रिगर इसलिए ही है, ठीक है, जब तक आप खुद को बैलेंस नहीं कर लेते हो, कर लो बैलेंस। क्योंकि जब भी आप दुखी होते हो ना, तभी तो मैस्कुलिन दुख देते हैं आपको, है ना। अगर वो इतने हील्ड होते तो वो दुख क्यों देते हैं आपको, कि आपको दुख दे करके उनको बढ़िया लग रहा है, जब कार्मिक्स को लग रहा है तो क्यों, जब भी आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा तो कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता ना। और इसी तरीके से मैस्कुलिन में भी कोई ट्रॉमास होते हैं, ठीक है, दैट्स वाई उनको ट्रिगर्स मिलते हैं, आपसे मिल रहे हैं, कार्मिक से मिल रहे हैं, जब वो हील्ड है, बैलेंस है, तो उनको किसी का मतलब नहीं रह जाएगा, किसी का डर नहीं रह जाएगा, है ना। तो हील करो आप लोग, देन ये स्टेबल हो जाएगा, हमेशा के लिए आपकी यूनियन हो जाएगी, ठीक है, हमेशा के लिए विक्ट्री हो जाएगी। और जिन्होंने ये चीज़ें कर ली है उनकी तो विक्ट्री हो रही है, कंप्लीटली कम बैक कर रहे हैं मैस्कुलिन आपकी लाइफ में, और इसमें परमानेंट यूनियन हो रहा है, ठीक है, अभी करंट की एनर्जीज में, या 6 to 8 डेज में हो जाएगा ये, 6 to 8 डेज में अभी से, कुछ के लिए 1 से 3 हफ्ते में हो जाएगा ये, ठीक है, एक्शन जितना बैलेंस होगा उतनी जल्दी हो जाएगा, उतनी ही लॉन्ग टर्म के लिए होगा आपके। और खुद के मैच देखो, और कुछ के लिए मैस्कुलिन अभी जिनके करंट में थर्ड पार्टीज में है, एक्शन तो होगा आपके लिए, लेकिन आप लोग काम बिगाड़ा मत लेना, ठीक है, नहीं तो वो भी कंफ्यूजन में हो जाएंगे, डाउट में हो जाएंगे। एक्शन तो होगा आपकी तरफ, देखो अगर आप कंफ्यूज रहे तो वो भी फिर कंफ्यूज रहेंगे ना कि थर्ड पार्टी एंड करूँ या ना करूँ। आप ज़्यादा स्टबन बने रहे, डाउट फियर की एनर्जी से डील किया, हार्ट ब्रेक की या गुस्से की एनर्जी से डील किया, तो वो भी सोचेंगे ना कि मैं क्या करूँ, अब कार्मिक में हूँ तो क्या कार्मिक में कंटिन्यू करूँ, क्योंकि इधर तो बात बन नहीं रही है, इधर बैलेंस नहीं हो पा रहा है, तो ये चीज़ें मत करना आप लोग, बैलेंस में ही डील करना, ठीक है, जिससे कि आपको मैस्कुलिन भी कॉन्फिडेंस हो सके, और वो भी डाउट फियर की एनर्जी से परे हो सके, बिलीव हो सके उन्हें भी, और वो कार्मिक्स को रिलीज कर सके, ठीक है, जिनकी लाइफ में कार्मिक्स हैं कोई किसी भी तरीके के, चाहे वो इशू करियर के रूप में है, चाहे रिलेशन के रूप में है, चाहे पेरेंट्स के रूप में है, चाहे उनके खुद के डाउट फियर के रूप में है, तो ठीक है, और आपको भी अपनी इन फियर्स पे काम करने की जरूरत है। और जितने मैस्कुलिन्स या फेमिनिन्स ने इन चीज़ों पे काम कर लिया, उनका परमानेंट यूनियन है, या यूनियन में थे तो अब उसमें लॉन्ग टर्म की स्टेबिलिटी है, हारमनी है, उनके हर तरह के इशूज़ डिजॉल्व हो रहे हैं, मनी के, करियर के, रिलेशन के, थर्ड पार्टीज वाले सब रिलेशन, सब ऐसे ब्लॉकेजेस रिलीज हो रहे हैं। चलिए, ओ माई गॉड, बी बोल्ड एंड मेक दम फर्स्ट मूव। आपको क्या करना है, बोल्ड बनना है, उसके लिए रूट चक्र आपको करना था ना, और सोलर प्लेक्सस हील करो, एंड देन एक्शन लो, जैसे कुछ भी रिलीज करना है या अचीव करना है उसके लिए आप बोल्डली उस एक्शन लो, हो जाएगा। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन का भी कार्ड है,
तो आप लोगों को क्या करना है, अगर हाथ में हाथ रख के बैठे रहे या सोचते रहे तो कुछ नहीं होगा। डाउट की एनर्जी से, फियर की एनर्जी से, गुस्से की एनर्जी से डील करते रहे तो सिचुएशन आपकी चेंज होने वाली नहीं है, ठीक है। और आप एफर्ट्स नहीं लेते हो तो सिचुएशन वैसी की वैसी होगी। मैस्कुलिन या फेमिनिन आपके लिए यही गाइडेंस है। तो रादर दैन की डाउट की एनर्जीज में, फियर की एनर्जीज में, गुस्से की एनर्जीज में, ठीक है, डाउट सोचते रहो, कुछ करो नहीं तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। आपको एक्शन लेने की जरूरत है, बोल्ड बनने की जरूरत है और फर्स्ट मूव लेने की जरूरत है। कुछ अगर अचीव करना है तो अचीव करने की तरफ, रिलीज करना है तो रिलीज करने की तरफ। अपने डाउट को रिलीज करो, फियर्स को रिलीज करो, गुस्से अटैचमेंट्स को रिलीज करो, फेमिनिन और मैस्कुलिन्स। अब पर्सनल इश्यूज रीचेज रेजोल्यूशन, और आपके पर्सनल इश्यूज, चाहे वो हेल्थ इश्यूज थे, करियर इशू था, या अपने काउंटर पार्ट से इश्यूज चल रहे थे, वो ही उनका सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। और आप लोगों की एनर्जीज भी हील हो जाएगी। लेकिन आपको प्रयास भी करना है, बिना एफर्ट्स के कुछ नहीं होता। आपको इनकार्निएट इस अर्थ पे ना इसलिए किया गया एफर्ट्स करने के लिए, ठीक है। वर्क थ्रू योर फियर्स, राइट। और आपको अपने वर्क फियर्स पे काम करना है। जैसा मैंने कहा ना, फियर्स है आप लोगों में, मैस्कुलिन और फेमिनिन। अटैचमेंट का फियर है, सेपरेशन का फियर है, यू नो, चीटिंग का फियर है, किसी भी कमिटमेंट का फियर है, जिस भी तरीके का फियर है रिलीज करें आप लोग, ठीक है। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। और देखो, कॉन्फिडेंस से डील करना है, ईगो से नहीं, गुस्से से नहीं, एग्रेशन से नहीं। मैस्कुलिन और फेमिनिन कोई भी रीडिंग देख रहे हैं, सभी के लिए गाइडेंस है। तो कॉन्फिडेंस से डील करना है, बोल्ड बनना है और अप्रोच लेना है, ठीक है। लेकिन प्राइड नहीं, ईगो नहीं, एग्रेशन नहीं। एग्रेशन को, ईगो को, ये सब ना लोअर वाइब्रेशन की एनर्जीज होती है। एग्रेशन है, डार्कनेस है, डाउट है, अटैचमेंट्स है, सेल्फिशनेस है, राइट, जेलसी है, हेट है, राइट, पेन है, सैडनेस है, ग्रीफ है, शेम है, गिल्ट है। दीज आर लोअर वाइब्रेशन एनर्जीज। एंड आपको अपनी एनर्जीज को सैंड करना होता है। ऐसी एनर्जीज या ऐसे अटैचमेंट्स को भी आपको कट करना होता है कि किसी से अफेक्टेड हो, किसी से अटैचमेंट हो, ऐसे लोगों से अटैचमेंट है आपका, तो उनसे भी अटैचमेंट अपना कट करें, उनसे भी डी अटैच हों, राइट। और अपनी एनर्जीज को भी हील करें, असेंड करें, जिससे कि आपकी वाइब्रेशन असेंड हो सके और आप अनकंडीशनल लव की स्टेज को वाली वाइब्रेशन को अचीव कर सकें, ठीक है। फ्रिक्वेंसीज होती हैं ये वाइब्रेशंस, तो उस फ्रिक्वेंसीज को अचीव कर सकें, ठीक है। एंड हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। आपने फेथ रखी है ड्रीम्स पे, कुछ भी आपके ड्रीम्स है, कुछ भी आपका गोल सेट किया हुआ है वो फुलफिल्ड हो रहे हैं और आप हो जाएंगे। अगर अभी तक नहीं हुए तो फ्यूचर में हो जाएंगे। मेहनत करते रहिए, बस गिव अप मत कीजिए। और आपको ड्रीम्स के थ्रू भी बहुत ज़्यादा सिंक्रोनिसिटीज इस टाइम पे दी जा रही है, तो उन पे भी ट्रस्ट कीजिए और उनसे गाइडेंस लीजिए, ठीक है। कोई ब्लॉकेजेस के बारे में दिखाया जा रहा है तो ड्रीम्स में देख रहे हो तो उसका सोल्यूशन करने की कोशिश करें। कुछ आपके फेवर में ड्रीम देख रहे हो तो उस पर बिलीव करें। और फ्लावर्स वगैरह देख रहे हैं आप लोग, प्लांट वगैरह देख रहे हैं, बटरफ्लाई, मून वगैरह ड्रीम्स में या ऐसे भी ज़्यादा देख रहे हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है आपके लिए, चेंज हो रहा है, अबंडेंस आप अट्रैक्ट करो तो ट्रस्ट करो, ठीक है। और अपनी इंट्यूशंस पे बिलीव करो, राइट। और चेंज को एक्सेप्ट करो और आपकी लाइफ अबंडेंट हो जाएगी, फ्लावर की तरफ ब्लॉसमिंग हो जाएगी। फ्लावरिंग का भी कार्ड था ना, ठीक है। एंड टाइम टू गिव रादर देन टेक। और बैलेंस में रहना है, ना ज़्यादा किसी पे एफर्ट्स करना है, ना किसी से एफर्ट अपने लिए करवाना है। कहते हैं ना कि मैं एफर्ट कर रहा हूँ और कोई मेरे लिए एफर्ट नहीं कर रहा है, या आप ही आपके लिए कोई एफर्ट कर रहे हैं किसी भी तरीके से आप कर नहीं रहे, तो ऐसा नहीं करना। और खुद पे भी आपको बैलेंस रह करके एफर्ट करना है। स्पिरिचुअली भी, कि स्पिरिचुअल ज़्यादा प्रैक्टिस करे हो तो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ पे भी ध्यान दो, प्रैक्टिकली ज़्यादा करे हो तो स्पिरिचुअल लाइफ पे ध्यान दो, ठीक है। और अपने औरों की केयर करने में लगाते हो तो अपने पे भी अपनी केयर भी करो। अपनी आपको क्या रिक्वायरमेंट है इस टाइम पे, अपने सेल्फ लव, अपने सेल्फ केयर पे भी ध्यान दो, ठीक है। और ये चीज़ें हो जाएंगी आप लोगों के लिए। तो ये गाइस इस वीक्स की एनर्जीज आपके लिए, ट्विन फ्लेम्स जितने भी है कलेक्टिव में, स्पिरिचुअल सोल, स्टार्स, लाइट वर्कर्स, तो उनकी ये करंट और फ्यूचर की डिवाइन मास्कुलिन्स और फेमिनिन्स की एनर्जीज है, करंट एंड फ्यूचर कलेक्टिव एनर्जीज, एंड उनके लिए गाइडेंस भी है और डिवाइन मास्कुलिन्स के एक्शन भी है, एंजल का गाइडेंस और ब्लेसिंग्स भी है। तो अगर आप लोगों की सिचुएशन से रेजोनेट किया तो यू कैन कमेंट कितना किया है, या और फर्दर कुछ गाइडेंस चाहिए, इस ट्विन फ्लेम्स पे कोई वीडियो चाहिए, या वैसे कोई आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिए, उस पर वीडियो अपलोड किए जाएंगे उस टॉपिक्स पे, राइट। एंड इस वीडियो से जितना गाइडेंस मिला है वो भी कमेंट कर सकते हैं। एनर्जीज को रिसीव करना चाहते हैं, गाइडेंस को, तो ज़रूर से रिसीव कीजिए। वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके एंजल्स को ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं, वीडियो को और चैनल को शेयर भी कर सकते हैं ज़रूरतमंद तक। तो आप ये करिए, मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। एंड यू गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। गॉड ब्लेस यू।